सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं, कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए। प्यारे दोस्तों, 24 नवंबर की सुबह एक दर्दनाक दिन आम लोगों के लिए भी और हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के सभी परिवार वालों के लिए। लेकिन सबसे दर्दनाक दिन रहा धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी कहलाई जाने वाली हेमा मालिनी के लिए, जिन्हें अपनी पति के मौत का खबर भी इधर उधर से पता लगा और पता ये लगी कि धर्मेंद्र जी नहीं रहे और उन्हें अंतिम संस्कार के लिए वेले पार्क के पवन हंस शमशान घाट ले जाया जा रहा है। वह अपने पति के अंतिम दर्शन घर पे भी नहीं कर पाई, सीधे अपनी बेटी ईशा देवल के साथ रोते हुए हाथ जोड़ते हुए शमशान घाट पहुंची। और जब वहां पहुंची तो ऐसा लग रहा था कि काफी देर हो चुकी है। आगे आगे कई गाड़ियां थी, एम्बुलेंस थी, जिनको पता लग रहा था वे पहुंचते जा रहे थे, क्योंकि कईयों को नहीं बताया गया था। सब एक दूसरे से खबरें पाकर ही शमशान घाट की ओर दौड़े जा रहे थे। प्रश्न उठ रहा था, आखिरकार फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा सुपरमैन, ही मैन, इतना बड़ा सुपरस्टार, इतनी साधारण और इतने आम जन की तरह उनकी अंतिम क्रिया क्यों की जा रही है? क्या छुपाया जा रहा है? क्या जिस जनता ने उन्हें सुपरस्टार बनाया, क्या उन्हें अंतिम दर्शन का हक नहीं था? जनता की बात थोड़ी देर के लिए भूल भी जाए तो क्या धर्मेंद्र की आत्मा कहे जाने वाली हेमा मालिनी के लिए भी उनके अंतिम दर्शन के लिए समय नहीं दिया गया क्या? क्योंकि खबरें यहाँ आ रही है कि कुछ तो ऐसा वहां हुआ कि धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देवल वहां 2-4 मिनट भी ठीक से ठहर नहीं पाई। सभी हीरो हीरोइन वहां पर ठहरे हुए थे, सारे अभिनेता और अभिनेत्रियां जो भी जिनको खबर मिली धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन और दाह संस्कार को देख रहे थे। लेकिन दोनों भरे दिल से इस बुरे समय को या इसका ये कि इस दर्दनाक हादसे को देख नहीं पाई, या कुछ ऐसा भी हुआ जिसके कारण वो तुरंत निकल गई और बहुत सारे प्रश्न छूट गए। क्या किसी दूसरी पत्नी को, कहलाए जाने वाली पत्नी को, क्या पत्नी के हक अदा करने का हक नहीं है क्या? और क्या एक बेटी को ठीक से पिता के अंतिम दर्शन करने का भी हक नहीं है क्या? क्या दो परिवारों के बीच की दूरियां इतनी गहरी थी क्या, जिसमें धर्मेंद्र के मौत को भी इस प्रकार से अफसाना बना दिया गया, इस प्रकार से एक साधारण कहानी बना दी गई? क्या धर्मेंद्र ऐसे अंतिम क्रिया के हकदार थे क्या? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या पारिवारिक मतभेद इतना महत्वपूर्ण था क्या कि इसके लिए निधन की सूचना भी नहीं दी गई, सरकार को भी नहीं बताया गया, जिससे धर्मेंद्र को राजकीय सम्मान दिया जा सके, उनके शव को तिरंगे में लपेटा जा सके? आखिरकार उनके शव को तिरंगे से दूर करने का जिम्मेदार कौन है? प्रश्न कई उठते हैं और एक फैन होने के नाते हमें दर्द बहुत है। हम धर्मेंद्र और उनके परिवार के प्रति पूरी संवेदना रखते हैं और पूरी आस्था और निष्ठा के साथ हम उनके परिवार वाले के साथ खड़े हैं। लेकिन जो कुछ हुआ उसमें एक आम जनता की तरह प्रश्न हम उठा रहे हैं, और ये क्या प्रश्न है इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, यदि इच्छा हो तो हमारे चैनल लवली टॉकीज को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 10 नवंबर को धर्मेंद्र की बिगड़ी हालत की खबर फैली, यहाँ तक कि मौत की अफवाहें भी फैलने लगी। हेमा मालिनी अपनी बेटी ईशा देवल के साथ ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंची, उनके अंतिम दर्शन किए और देखा कि वो वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं, बिल्कुल कोमा की स्थिति में, और इस दुख की घड़ी में उन्हें देखकर वहां से बाहर निकल गई। और जैसा कि हम लोग पहले भी सोच रहे थे कि शायद ये उनका अंतिम दर्शन होगा, क्योंकि उसके बाद 12 नवंबर को धर्मेंद्र के परिवार वालों की जिद के आगे, या यूं कहिए कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर जी की जिद के आगे धर्मेंद्र को घर में ही ले जाया गया अंतिम समयों में उनकी सेवा शुश्रूषा और उनकी देखभाल के लिए, जबकि उन्हें अस्पताल की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ऐसा क्यों हुआ हम इस पर विश्वास के साथ नहीं कर सकते। शायद ये इसलिए भी हो सकता है कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया होगा और धर्मेंद्र की आखिरी इच्छा रही होगी कि वो अपने घर पर ही अंतिम सांस लें, या हो सकता है कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के मन में भी कुछ कामनाएं रही होगी, क्योंकि उनका पति ही उनके लिए सर्वस्व थे और वो चाहते थे अंतिम समय में वो उनकी सेवा शुश्रूषा कर सके, या कोई और बात थी। हम विश्वास के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, और ये आरोप प्रत्यारोप लगाएं तो ये धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और प्रकाश कौर के त्रिकोण से भी जुड़ता है,
और आपको बता दें कि जिस हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी करने के लिए इतनी सारी कहिए कि बातों को सुनी, दूसरी औरत का दर्द झेला, धर्म परिवर्तन तक भी किया, फिर भी सौतन की लक्ष्मण रेखा को कभी पार नहीं कर पाई। और यहां तक कहा गया कि कभी भी दोनों एक साथ नजर नहीं आई। धर्मेंद्र के घर में कभी हेमा मालिनी नहीं गई जहां पर प्रकाश कौर रहती थी, और जबकि ही प्रकाश कौर और हेमा मालिनी का घर बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर 5 मिनट के रास्ते पर हैं, लेकिन दोनों का मिलना जुलना भी नहीं हुआ। यहां तक कि प्रकाश कौर जब अपने पति धर्मेंद्र को लेकर अपने घर पर आ गए, वो घर को ही आईसीयू बना दिया। उस समय भी हेमा मालिनी के लिए उस सौतन की लक्ष्मण रेखा को पार करना आसान नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक मर्यादा बना रखी थी कि कभी भी जीवन में धर्मेंद्र के दखल नहीं देंगी। पत्नी है, पत्नी के तौर पर तो रहेंगी, लेकिन पहली पत्नी का अधिकार नहीं छीनेंगी। और अंतिम समय तक हेमा मालिनी जी ने यह जरूर किया, इस धर्म को निभाया, भले उन्हें कितने दुख झेलने पड़े। खबर तो ये भी आ रही थी कि शायद धर्मेंद्र ठीक हो रहे हैं, हालांकि हम लोगों को उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जो परिस्थिति थी वो बिल्कुल कोमा वाली थी। लेकिन कहा फिर भी जाने लगा परिवार की तरफ से कि उनका 90वां बर्थडे मनाया जाएगा, और उस दिन सारे दोनों परिवार वाले, मतलब ईशा देवल और के परिवार, मतलब हेमा मालिनी के परिवार और प्रकाश कौर के परिवार, या यूं कहिए धर्मेंद्र के दोनों परिवार मिलकर एक साथ ग्रैंड उत्सव मनाने वाले थे। हालांकि इसकी संभावनाएं भी बिल्कुल कम थी, क्योंकि ऐसा उम्मीद नहीं थी कि प्रकाश कौर और हेमा मालिनी एक साथ नजर आएंगी। हो सकता था कि हेमा मालिनी अलग उनका जन्मदिन मनाती और प्रकाश कौर अलग, क्या होता हम कह नहीं सकते। और परमात्मा ने उतना समय भी नहीं दिया, और उनके जन्मदिन के करीब मान के चलिए कि 13 दिन पहले ही धर्मेंद्र जी इस दुनिया से विदा ले चुके हैं, और उसके बाद सारी कहानियां धरी की धरी रह गई। और जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो बिल्कुल एक प्रकार से कहिए कि फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह भी नहीं हुआ। सब कुछ अनसोचा अनसुलझा हुआ। अचानक गाड़ियां दौड़ने लगी शमशान की तरफ। ऐसा क्या था कि एक इतने बड़े फिल्मी स्टार को, इतने बड़े सुपरस्टार को, जो एक साल में 7 सुपरहिट देता है, एक समय में अमिताभ से भी बड़े सुपरस्टार रहे, उनको इतनी साधारण ढंग से विदाई दी गई। क्या ये उनके हकदार नहीं थे क्या कि उनको सजा बिजाकर, जनता की श्रद्धांजलि देकर विदाई दी जाती? क्या हेमा मालिनी को भी बुलाया नहीं जा सकता था क्या कि वो उनके अंतिम दर्शन कर सके, उनकी सांसों की अंतिम गिनती को देख सके, छाती पर सर रखकर रो सके? लेकिन ये सब बिल्कुल नहीं हुआ। एक उनका परिवार, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, चलिए मान लिया कि वो दूसरी पत्नी है, लेकिन कहने को तो उनकी आत्मा तो है, एक प्रेम कहानी जो उनसे जुड़ी है, उनका हक तो बनता था। कितना हक बना, नहीं बना हम नहीं कहेंगे। हेमा मालिनी जी ने पहले भी चुप्पी नहीं तोड़ी है, आज भी चुप्पी नहीं तोड़ेंगी। हालांकि प्रकाश कौर मानती हैं कि हेमा मालिनी जी का कोई दोष नहीं रहा था, क्योंकि कोई भी स्त्री ऐसा ही करती है, लेकिन एक स्त्री के तौर पर, एक पत्नी के तौर पर, एक माँ के तौर पर उन्हें हेमा मालिनी कभी स्वीकार नहीं हुई। और बहुत सारे अफसाने, बहुत सारे किस्से जुड़े हैं जो आम घर के सौतन के किस्से होते हैं। हम उन किस्सों पर नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी धर्मेंद्र जी नहीं रहे और हम उनके परिवार के साथ हैं, और उनका दुख हमारा दुख है, और हम इन मुद्दों को उठाना भी नहीं चाहते। लेकिन सारे टीवी में, सारे मीडिया में, सारे फैंस यही पूछ रहे हैं कि आखिरकार इतनी क्या हड़बड़ी थी कि उनके परिवार वाले को ही ठीक से खबर नहीं। जनता की बात तो छोड़ दें, अमिताभ बच्चन सबसे पहले पहुंच जाते हैं। क्या अमिताभ बच्चन को भी हेमा मालिनी से पहले तहरीर दी गई? कह नहीं सकते। कहां से खबरें फैली, किस तक पहुंची? उनके परिवार वालों की तरफ से तो कोई खबरें बाहर लीक नहीं हुई, और मीडिया ने तब भी जाना जब एम्बुलेंस निकली और एम्बुलेंस पर मटके से धुआं निकलता हुआ देखा, जो अंतिम विदाई का प्रतीक था। प्रश्न तो बहुत सारे हैं। प्रश्न ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार हेमा मालिनी और ईशा देवल शमशान घाट में प्रवेश के कुछ ही मिनटों के बाद रोती बिलखती हुई क्यों बाहर निकल गई? क्या वो अपने पिता की इन स्थिति को देख नहीं पाई? यहाँ कुछ अप्रत्याशित घटा, हम विश्वास के साथ नहीं कर सकते। अपुष्ट खबरें तो बहुत आ रही हैं जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ खबरें ये भी बयां कर रही हैं कि वहां पर सब कुछ, अंतिम संस्कार का सारा हक देवल परिवार को मिल रहा था। पहली पत्नी का अधिकार भी वहां पर अंतिम क्रिया का प्रकाश कौर निभा रही थी, और हेमा मालिनी इसको देखकर फूट फूट कर रो उठी और चुपचाप वहां से निकल गई। लेकिन हम इन खबरों को विश्वसनीयता के साथ नहीं कर सकते, और हम इन खबरों पर प्रामाणिकता पर पुष्टि भी नहीं करते। ये हो सकता है कि एक
पत्नी जो इतनी बड़ी प्रेमिका रही है, उनका दर्द भी होगा और अपने पति को इस हालत में वो देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई होंगी और इस कारण से भी वो बाहर निकल गई होंगी। क्या हुआ हम नहीं जानते, लेकिन हेमा मालिनी की चुप्पी, उनके आंखों के आंसू, उनका दर्द बहुत कुछ बयां तो करता है। दूसरा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, हेमा मालिनी का मामला तो पारिवारिक मतभेद हो सकता है, परंतु क्या इस मतभेद के चलते धरती पुत्र धर्मेंद्र को, उन मृत आत्मा को राजकीय सम्मान न दिलाना एक बहुत बड़ा अपराध है? क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की मृत्यु हुई और उन्हें सबको राजकीय सम्मान मिला गया, तिरंगे में उनके शव को लपेटा गया, जो अत्यंत सम्मान की बात है एक भारत के निवासी के लिए, और जो पद्म विभूषण विजेता है और जो एक विशेष पार्टी से सांसद भी रहा है। आप समझ सकते हैं, क्या उन्हें ये सम्मान मिलना नहीं चाहिए क्या? लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि परिवार वाले ने तो निधन की आधिकारिक सूचना तक नहीं दी, सरकार से किसी प्रकार के राजकीय सम्मान के लिए कहा भी नहीं, और सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि सरकार राजकीय सम्मान की व्यवस्था भला कैसे करे, क्योंकि परिवार ने बहुत ज्यादा ही प्राइवेसी मना ली। क्या ऐसी प्राइवेसी उनके राजकीय सम्मान से, क्या तिरंगे से दूर करने से क्या बढ़कर थी क्या? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसने धर्मेंद्र को तिरंगे से दूर किया? यह प्रश्न भी उठना लाजमी है। इसलिए प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं कि धर्मेंद्र के बीमार होने से उनके घर लाने तक कई राज छुपाए गए, कई चीजें हैं जिन पर पर्दा डाला गया, और ये प्रश्न उठता है ऐसे धर्मेंद्र जिनके इतना बड़ा कुनबा है, जिनके 2 पत्नियां हैं, 6 बच्चे हैं, 13 नाती पोते नवासी हैं, वो अकेलेपन की जिंदगी भी अंतिम समय में जी रहे थे और उनकी विदाई भी ऐसी हुई जो कोई सम्मानजनक विदाई नहीं कही जा सकती। हालांकि धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार जो मिट्टी के बेटे हैं, उनको इन चीजों की कोई परवाह नहीं होती, वो दिलों में जिंदा हैं, ही मैन हैं, रहे हैं, रहेंगे, और हेमा मालिनी के दिल में भी जिंदा रहेंगे। हाँ, हेमा मालिनी के और धर्मेंद्र की जो एक फिल्म का गाना था आसपास का, तू जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। धर्मेंद्र जी चले गए। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के प्रेम कथा का अंत हो चुका है और एक दर्दनाक अंत है, लेकिन हेमा मालिनी के दिल में धर्मेंद्र हमेशा बंद रहेंगे। दरिया में हम सारे आलोचकों को फेंकना चाहेंगे, बोलने वाले बोलते रहें, धर्मेंद्र सबके दिल में जिंदा रहेंगे, दोनों परिवारों के और जनता के दिल में भी। परमात्मा धर्मेंद्र जी को अपनी चरणों में जगह दे, सुकून दे और ऐसा ही मैं बराबर पैदा ले। हाँ, हमारी संवेदनाएं हेमा मालिनी और ईशा देओल के साथ है और हमारी सारी सहानुभूति बॉबी देओल, सन्नी देओल और प्रकाश कौर जी के भी साथ हैं। दोनों परिवार सुखी रहे, आनंद रहे और परिवार इस कष्ट से गुजरने की शक्ति परमात्मा उन्हें प्रदान करे। नमस्कार, श्रद्धांजलि।